बेलापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ एक बहुत बड़ी और खूबसूरत झील थी जिसमें सर्दियों के दौरान तरह तरह की साइबेरियाई सांडें आती थीं और वहाँ भगवान शंकर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर था जिसमें एक स्वयंभू शिवलिंग मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। इस कस्बे की खूबसूरती और धार्मिक मान्यताएं मिलकर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इस कस्बे में रवि नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रवि के पिता का नाम राम प्रताप और माँ का नाम आरती देवी था। राम प्रताप की किराने की दुकान थी। दुकान से होने वाली कमाई की वजह से वो अच्छी जिंदगी जी रहा था। रवि को बचपन से ही गाना गाने का शौक था। उसकी आवाज बहुत मीठी और सुरीली थी। ऐसा लगता था मानो उसके गले में देवी सरस्वती विराजमान हो। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि आगे संगीत की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। राम प्रताप का सपना था कि उसका बेटा आगे पढ़कर अच्छी नौकरी करे। पापा, मैं संगीत में आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। कृपया मुझे किसी संगीत महाविद्यालय में दाखिला दिला दीजिए। मैं भी म्यूजिक यूनिवर्सिटी का फॉर्म लेकर आया हूँ। देखो बेटा, तुम संगीत से अपना गुजारा नहीं कर सकते। संगीत तुम्हारा शौक है। हमने हमेशा तुम्हारे शौक पूरे करने में मदद की है। किसी के शौक की वजह से वो अपने परिवार या खुद का पेट नहीं भर पाता। इसलिए तुम जाकर बेलापुर कॉलेज में एडमिशन ले लो और वहाँ पढ़ाई करो। उसके बाद अच्छी नौकरी करो और अपनी जिंदगी खुशी से जियो। पापा, संगीत के अलावा मुझे कुछ और पसंद नहीं है। संगीत ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम उसके प्यार का फायदा मत उठाओ। जाओ और चुपचाप उस कॉलेज में एडमिशन ले लो। रवि का प्रयास विफल हो गया और उसे बीएससी कंप्यूटर में दाखिला लेना पड़ा, लेकिन उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो बहुत उदास रहने लगा था। जब भी रवि उदास होता तो वो मंदिर के शिवलिंग के पास जाकर एकांत में गाने का अभ्यास करता था। कभी कभी वो झील के किनारे बैठकर घंटों गाने का अभ्यास करता था। रवि का पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता था और इसलिए उसका रिजल्ट खराब आने लगा और उसके कॉलेज के टीचर ने राम प्रताप से रवि की शिकायत कर दी। रवि, तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तभी तो तुम्हारा क्लास टेस्ट रिजल्ट इतना खराब आया है। तुम दिन भर क्या करते हो? अब से तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो पढ़ाई छोड़कर खेतों में मजदूरी करो। पापा, मुझे संगीत और गाना बहुत पसंद है। अरे रवि की मम्मी, आपके लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। आप अपने बेटे को कहती हो कि कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान दो, तभी वो भविष्य में कुछ कर पाएगा। अगर तुम नहीं करवाओगी तो वो इसी तरह अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। अपने पिता की यह बात सुनकर रवि बहुत उदास हो जाता है। डांट फटकार से वो झील के किनारे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अगर कोई कुछ करना भी चाहे तो उसे क्यों नहीं करने दिया जाता और उसे अपने माता पिता या समाज द्वारा तय की गई बातों का पालन करना पड़ता है। सर्दी का मौसम था और झील साइबेरियाई सारों की विभिन्न प्रजातियों से भरी हुई थी। मुंबई से एक टीम झील के किनारे आई हुई थी जो साइबेरियाई सितारों की विभिन्न किस्मों और पहाड़ियों और झीलों की सुंदरता पर एक विचित्र फिल्म बना रही थी। आनंद नाम का एक व्यक्ति था जो टीम का निर्माता था। जब वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ फोटो और वीडियो ले रहा था तो उसने रवि सिंह को अपनी मीठी और सुरीली आवाज में एक सुंदर गीत गाते हुए सुना। वो आकर्षित हो गया और वो रवि के पास चला आया। रवि पूरी तरह से अपने अभ्यास में खो गया था। जैसे ही उसने अपना अभ्यास पूरा किया और अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि आनंद उसके सामने बैठा है और थोड़ा असहज हो गया। अद्भुत, बहुत बढ़िया, अद्भुत, आप बहुत अच्छा गाते हैं। देवी सरस्वती आपके गले में विराजमान है। आपका नाम क्या है? मैं रवि हूँ। आप कौन है भाई और आपका नाम क्या है? मैं आनंद हूँ। आप कहाँ से आए हैं? आप बेलापुर के नहीं लगते। मैं मुंबई से आया हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। हम यहाँ कुछ और दिन रुकने वाले हैं। हमने बेलापुर का नाम बहुत सुना है कि यह अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, झील और साइबेरियन सारस की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। हम साइबेरियन सारस की विभिन्न प्रजातियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपको समय मिले कृपया मुझे बताएं। मैं आप सभी को बेलापुर का भ्रमण कराऊंगा। यहाँ देखने के लिए बहुत सारे पर्यटन स्थल उपलब्ध हैं। रवि इसके बाद रवि आनंद को मंदिर, झील और पहाड़ों पर ले जा रहा है और वो उसे छोटे शहर के इतिहास के बारे में विस्तार से बताता है, जिसे आनंद बहुत ध्यान से सुनता है। को अपने काम और मुंबई के बारे में बताता है। में रवि और आनंद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। छोटी मुलाकातों। रवि दूसरे दिन रवि आनंद से मिलने उसकी शूटिंग स्थल पर जाता है, जहां आनंद रवि को अपने सभी टीम के सदस्यों से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि रवि बहुत अच्छा गायक है। ये सुनकर आनंद की टीम के सभी सदस्य रवि से गाना गाने की फरमाइश करते हैं। अरे रवि, तुम्हारा गाना सभी सुनना चाहते हैं, क्यों नहीं दोस्त? यह मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम जैसे कलाकारों के सामने अपनी टूटी फूटी आवाज में गा सकता हूँ।
रवि सबके लिए गाना शुरू करता है। उसके गाने और सुरीली आवाज ने सभी को आकर्षित और प्रसन्न किया। सभी ने रवि की सुरीली आवाज की तारीफ की, जिससे रवि बहुत खुश हुआ और उसकी आवाज की तारीफ हुई। अरे रवि, तुम्हारी आवाज कमाल की है, जो अन्य गायकों में कम ही देखने को मिलती है। क्या तुमने कभी मंच पर प्रस्तुति दी है? नहीं आनंद, तुम्हारे लिए नहीं है। मुंबई में लोग तुम्हें अपनी नजरों में रखेंगे। तुम्हारे जैसे बहुत मौके हैं। क्या आनंद, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगे? भाई, गायक के लिए मुंबई में मेरे पिताजी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे और वो मुझे कभी मुंबई नहीं जाने देंगे। इसके अलावा मुंबई में मेरा कोई नहीं है, इसलिए कृपया मुझे इस तरह के बड़े सपने मत दिखाओ। रवि, कमजोर इंसान की तरह बात मत करो। तुम अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करो ताकि वो तुम्हें अपनी किस्मत आजमाने और खुद को साबित करने का मौका दे। और कौन कहता है कि मुंबई में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है और तुम हो वहाँ? आनंद, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ मुंबई में है। मैं तुम्हारे लिए जो भी हो सकेगा करूँगा। मैं तुम्हारे पिताजी से भी इस बारे में बात करूंगा और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर चमकता सितारा देख सकता हूँ। आनंद, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं अपने माता पिता को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आनंद से इतनी सारी बातचीत के बाद रवि अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मेरा एक दोस्त आनंद है और मैं उसके साथ मुंबई जाना चाहता हूँ और मैं संगीत के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। तो क्या तुम इस मामले पर मेरे लिए पापा से बात करोगी? मैं तुम्हारे पापा से जरूर बात करूंगा मेरे प्यारे बेटे। राम प्रताप दुकान से घर लौटता है। फ्रेश होने और खाना खाने के बाद आरती उससे कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, बताओ क्या बात है? प्लीज मेरी बात शांति से सुनो, अपना आपा मत खो और फिर जो भी फैसला लेना है करो। कुछ बोलोगे या मेरे साथ सांप चिट्ठी खेलते रहोगे? चलो साफ साफ बताओ क्या बात है? आरती बड़े ही शांत भाव से राम प्रताप को रवि से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताती है और रवि की आनंद से दोस्ती के बारे में भी सब कुछ बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि रवि संगीत के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई जाना चाहता है। आनंद मुंबई में रवि की इस सब में मदद करेगा। अरे आरती, तुम बहुत भोली हो। दरअसल रवि का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वो यहाँ से भागना चाहता है। संगीत से उसने आज तक जितना भी कमाया है, क्या उसका कुछ भला नहीं होगा? पर एक बात है, कस्बे के सभी लोग रवि के गायन की बहुत तारीफ करते हैं। तुमने देखा होगा कि जब भी वो मंदिर में गाता है, मंदिर में उपस्थित सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कस्बे के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रवि अपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा गायक रहा होगा। हमें ठंडे और सकारात्मक मन से सोचना चाहिए। ओह, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुंबई में बहुत सारे चालाक लोग हैं जिन पर तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाएगा। अरे सुनो, वो सब ठीक है, लेकिन रवि अब बड़ा हो गया है। आजकल का समय भी अच्छा नहीं है। मुझे चिंता है कि कुछ गलत न हो जाए। हमें इस बारे में समझदारी से सोचना चाहिए। मेरी राय में रवि को अपना संगीत करियर बनाने के लिए मुंबई चले जाना चाहिए। आनंद भी रवि के सच्चे दोस्तों में से एक है जो मुंबई में हमारे बच्चे का समर्थन करना चाहता है। तुम बहुत मासूम हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि सभी अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। हमें सो जाना चाहिए। सोचूंगा फिर।